हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान के उत्थान पतन एवं उनकी चरित्र के बारे में, उनकी सफलता और असफलताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री तथा भारत की प्रथम मुस्लिम नारी सुल्तान थी। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होने पर रजिया दिल्ली में गद्दी पर बैठी। गुण उनका ये था कि रजिया साहसी तथा दिलेर महिला थी। वो घोड़े की सवारी करने और तीर तलवार चलाने में पारंगत थी। मर्द के पोशाक में खुले दरबार में बैठती थी और राजकोष के कार्यों पर विचार करती थी। रजिया का चरित्र क्या था? भारतीय इतिहास के पन्नों पर रजिया का नाम सदैव के लिए अमर हो गया है। वह भारत की पहली मुस्लिम रानी सुल्तान थी जो दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुई। उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया के चरित्र के बारे में निम्न उल्लेखनीय है। फर्स्ट है प्रथम स्त्री सुल्ताना। रजिया भारतवर्ष में प्रथम स्त्री सुल्ताना थी। यद्यपि अन्य देशों में स्त्रियां शासन कर चुकी थी, किंतु भारतवर्ष में रजिया ही थी जो सर्वप्रथम राज सिंहासन पर बैठी। सेकंड है योग्य शासिका। रजिया ने अनेक गुण विद्यमान थे। उसने अपनी योग्यता के अनुसार शासन करने का भरसक प्रयास किया। बुद्धिमान। रजिया तीव्र गति वाली शहजादी थी। वह परिस्थितियों को जानती थी और उसके अनुसार कार्य करने में जुटी रहती थी। अनुशासन प्रिय। फोर्थ, रजिया अनुशासन प्रिय थी। उसने अपने शासनकाल में षड्यंत्रकारियों का दमन करने में कभी भी संकोच नहीं किया। और इसके निष्कर्ष में डॉक्टर आशीर्वादी श्रीवास्तव ने कहा है कि निसंदेह रजिया एक अत्यंत सफल एवं असाधारण शासिका थी। वह वीर, कर्मठ, योग्य सैनिक तथा सेनानायक थी। राजनीतिक कुचक्रों और कूटनीतियों में वह दक्ष थी। उसने भारत में तुर्की सल्तनत की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना की। इसके अलावा रजिया के विरुद्ध विद्रोह तथा उनका पतन कैसे हुआ? जिस समय रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी, उस समय दिल्ली सल्तनत की दशा ठीक नहीं थी। उस समय रजिया के सामने अनेक कठिनाइयां थी जिनका सामना उनको करना पड़ा। फर्स्ट है राजपूत के शासनकाल में एक बार फिर राजपूत राजा सिर उठाने लगे। रजिया के नारी होने का फायदा राजपूत राजा उठाना चाहते थे। सेकंड, दूसरी रजिया को दिल्ली का सिंहासन कुतुबुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद मिला था, इसलिए दिल्ली के सरदार उसको घोर विरोधी हो गए थे। थर्ड है अविवाहित स्त्री होने के कारण तुर्क अमीर उसके चरित्र पर कीचड़ उछाड़ते थे। फोर्थ है क्योंकि रजिया एक अविवाहित स्त्री थी, स्वामी भक्त तुर्क अमीर और सरदार नारी के शासन को पसंद नहीं करते थे। फाइव्थ है भटीदा का शासक अलग दुनिया उसके विरुद्ध अपनी शक्ति मजबूत करके आक्रमण की तैयारी कर रहा था। सिक्स है कुछ कट्टरपंथी मुल्ला तथा मुसलमान भी उनसे असंतुष्ट था, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि रजिया दरबार में पुरुषों की पोशाक पहनकर आए और जनता के सामने घोड़े पर सवार हो तथा खुले दरबार में राज की कार्य करे। तो फर्स्ट है विद्रोहियों का दमन। रजिया को दिल्ली की जनता तथा अमीरों का समर्थन प्राप्त था, परंतु पंजाब, बदायूं, मुल्तान और लाहौर के सूबेदार उसके विरुद्ध थे। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर रजिया को घेर लिया। इस विषम परिस्थिति में रजिया में बड़ी कुशलता से काम लिया। उसने सरदारों के बीच मुठ डाल दी। विद्रोही सूबेदार आपस में ही लड़ पड़े, जिससे उनका गुट छिन्न भिन्न हो गया और वे दिल्ली छोड़कर भाग खड़े हुए। तभी रजिया ने उन पर पीछे से आक्रमण किया। उसने दो पकड़ लिए और उनका वध कर दिया। इस प्रकार रजिया ने इस विपत्ति का विजय प्राप्त की। सेकंड है राजपूत राजाओं का संघर्ष। रजिया के सामने विद्रोहियों के रूप में राजपूत राजाओं का दल था जो अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। रजिया ने राजपूत के विद्रोह का दमन किया। थर्ड है परंपरा का विद्रोह या विरोध। रजिया केवल राज्य प्रबंध के कार्यों तक ही सीमित नहीं थी, वह मुस्लिम औरतें भी मुक्त करना चाहती थी। खुद पर्दे पर परित्याग कर चुकी थी और समस्त मुस्लिम समाज पर पर्दा प्रथा की बुराइयों को दूर करना चाहती थी। और फिर क्या है रजिया के पतन के कारण? फर्स्ट है रजिया का स्त्री होना। सेकंड है स्त्री लज्जा का परित्याग करना। याकूत। थर्ड है याकूत से अनुराग। याकूत का मतलब है कि रजिया अपने स्तर के नीचे के लोगों को विशेष प्रेम करती थी। फोर्थ है तुर्की सरदारों का स्वार्थ। और फिफ्थ है केंद्रीय शासन की दुर्बलता। रजिया की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 में हिंदू डाकुओं ने उनका वध कर दिया था। इस प्रकार रजिया सुल्तान का इतिहास समाप्त होता है। अगर आपको ये इंटरेस्ट लगे तो मैं इसके आगे भी आपको पूरे ओपन होकर अच्छे से उनके बारे में बता सकती हूँ। अगर आपको पसंद आए ये टॉपिक तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।